नबी जी, एक बड़ा अच्छा गाना है, उससे मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा कि अपने तो अपने होते हैं। अब बात आते हैं कि प्रसपा के जो प्रवक्ता साथी है कह रहे थे कि जनता की मांग, ये वास्तविकता में नबी जी बिल्कुल सही बात है कि जनता की बहुत मांग थी। और जनता की मांग क्यों थी, इस पे मैं प्रकाश डाल दूं कि चाहे चाचा आज हमारे साथ हैं, चाचा जब हमारे साथ नहीं थे, लड़ाई का केंद्र बिंदु एक ही था कि पूंजीवादी भाजपा से मिलकर लड़ रहे थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रारंभ से कहते रहे कि समान विचारधारा के लोग, ऐसे लोग जिन्हें किसानों की पीड़ा सुन के पीड़ा होती हो, नौजवानों के बेरोजगार होने पे पीड़ा होती हो, व्यापारियों से व्यापार छीना जाए पीड़ा होती हो, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। और फिर तो ये हमारे चाचा थे, हमारे साथ उन्हें आना ही था। और हम लोग चूंकि एक मंच पर अब इस लड़ाई को लड़ेंगे। और सत्या देखिए, सबके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तरीका हो सकता है कि उनसे थोड़ा इतर रहा होगा। तो वो बात यहां पर ये है कि मेन स्ट्रीम में आप ये देखेंगे कि उनकी लड़ाई अभी तक किससे रही। उनकी लड़ाई सामंतवाद से रही, उनकी लड़ाई पूंजीवाद से रही, उनकी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ रही, उनकी लड़ाई किसानों के समर्थन में हमेशा रही। तो कहां से रास्ते अलग हो गए? हमारे उनके लड़ने के तरीके अलग थे, लेकिन रास्ते और मंच एक ही। वक्त में आपको लगा कि नहीं अब ठीक है, अब मनमुटाव हम दूर कर रहे हैं, हम सब मिलकर चलते हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है? लगा नबी जी, मन मुटाव कभी नहीं था। और दरअसल राजनीति में अपना एक समय होता है और उस समय पर ही जो चीजें की जाती हैं वही प्रभावशाली होती हैं। तो अब ये कैसे चीज है ना, तो दुर्भाग्य का, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमें सलाह देने के लिए वो राजनीतिक दल हमें सलाह दे रहा है जिसने उमा भारती जी को कहां लगा दिया, जिसने कल्याण सिंह को कहां पर खत्म कर दिया। और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। कंचन जी सुन लीजिए, कंचन जी, टेनी जिसने 4-5 किसानों को टायर के नीचे जिसके पुत्र ने कुचल दिया, आप उसमें जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए अडानी अंबानी पे, आप जवाब दीजिए 38% जो लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं, थानों में जो अवैध वसूली हो रही है। अरे पूरा देश बेच डाला। आज बताइए गृह राज्य मंत्री जी, आप जिस तरह पत्रकारों से बात कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, रुकिए, ठीक है, ठीक है, आलोक साहब रुकिए, आलोक साहब रुकिए, आलोक साहब रुकिए, आलोक साहब गृह मंत्री जी ऐसे कंचन आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा, उनको इन सारे विषयों की बड़ी अच्छी जानकारी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, अभी ये दोनों के बीच में जो 45 मिनट परिचर्चा हुई है उसमें कितनी सीटें मिलेंगी, किस सिंबल से लड़ेंगे, इसकी जानकारी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे सकते हैं। हम लोग इस चीज की अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं और देने का कोई हम लोगों का मतलब भी नहीं बनता है। हम लोगों का सिर्फ एक मतलब है कि मन की बात करते करते। ठीक, कंचन जी।